नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सीरीज़ के एपिसोड में। सीरीज़ का नाम है डर्मा टॉकीज़ विद नन अदर देन डॉक्टर नेहा शाह। और हम लगातार बहुत सारे सवाल लेकर बहुत सारे इश्यूज़ पर बातें कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है क्योंकि हम कहीं न कहीं बैठकर समाज सेवा कर रहे हैं, है ना? हमारे व्यूअर्स को मज़ा आना चाहिए। व्यूअर्स को मज़ा आना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस की जाती हैं। बहरहाल, मेरे पास आज जो टॉपिक है मुझे लगता है ये टॉपिक अभी बहुत इट्स ट्रेंडिंग टॉपिक। तो बोटॉक्स ओह! मार्केट अच्छा है। स्केरी है, लोग बोटॉक्स बोल के लोग डर जाते हैं। हाँ, मतलब मैंने भी इसीलिए बहुत तो करके ऐसे सोच के बोला। अम, मैं चाहता हूँ कि आप इसी से शुरू करें। है क्या? व्हाट इज़ बोटॉक्स? बोटॉक्स बेसिकली एक ट्रेड नेम है जो कि अलेर्गन कंपनी ने लाया था ये पहली बार, ओके। ये प्रोटीन। तो इसलिए इसका बोटॉक्स नाम से ये प्रचलित हो गया। लेकिन ये बोटुलिनम टॉक्सिन है, जो कि एक बैक्टीरिया से मिलता है। आप टॉक्सिन शब्द से घबराइए मत। ये एक प्रोटीन की तरह हम लोग आगे प्रोटीन नाम से इसको एड्रेस करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स डर न जाएँ टॉक्सिन सुन के। तो एक प्रोटीन है जो मसल की एक्टिविटी को कम कर देता है या रोक देता है टेम्पररली, ओह! थोड़ी देर के लिए। तो इसको जब शुरुआत हुई थी तो ये यूज़ किया जाता था उन सभी डिजीज़ेज़ में जहाँ पे मसल स्पाज़्म हो जाता है ओके, या मसल को रिलैक्स करने की ज़रूरत आ जाती है। ओके। जैसे कि सर्वाइकल स्पाज़्म में, नेक स्पाज़्म में, ओवर एक्टिव ब्लैडर में, ओह! क्योंकि वहाँ पे मसल स्पाज़्म हो जाता है तो हम लोग उसको रिलैक्स करते हैं। और माइग्रेन्स में, हुँ, इन सब जगह पहले यूज़ किया जाता था। तो फिर देखा गया कि इससे कुछ क्योंकि मसल की एक्टिविटी कम हो जाती है, मसल रिलैक्स कर जाते हैं, तो क्या हम इनको रिंकल्स में, फाइन लाइन्स में ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं, जहाँ की मसल की वजह से, मसल एक्टिविटी की वजह से रिंकल्स पड़ने लगे हैं, डीप क्रीज़ेस पड़ने लगी हैं चेहरे पे। तो ये एक दौर था जब ये कॉस्मेटिक में आया या डर्मेटोलॉजी में एंटर किया। ओके। अदरवाइज़ पहले ये डिज़ीज़ कंडीशंस में यूज़ होता था। ओह! तो मतलब एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल चीज़ है जो कि सेरेंडिपिटी कह सकते हैं आप। सेरेंडिपिटी, यस, सेरेंडिपिटी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स। तो फिर ये जो बोटॉक्स को लेके अभी लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ भी चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब कैसा है, अच्छा है, बुरा है, किस एज में करना चाहिए, किस एज में नहीं करना चाहिए बिकॉज़ दीज़ डेज़ लेट 30s दे फील दैट दे आर गेटिंग रिंकल्स। तो मैं चाहूँगा आप ये बताइए कि व्हाट शुड बी द एज व्हेन यू शुड स्टार्ट डूइंग बोटॉक्स और देयर इज़ नो सच एज लिमिट? देयर इज़ नो सच एज लिमिट, बट आप एडल्ट हो जाएँ, हुँ, 18 प्लस हो जाएँ। कुछ लोग जगह जहाँ पे आपके काम की ज़रूरत है तो आप या कोई ऐसा है जिसको पैथोलॉजिकली चाहिए तो वो पहले भी ले सकता है। अदरवाइज़ जनरली आप किसी भी एज पे ले सकते हैं। नॉर्मली हमारी स्किन एजिंग ना 30 प्लस में एविडेंट हो जाती है। ओके। तो इसलिए ज़्यादातर बोटॉक्स लोग 30 प्लस में यूज़ करते हैं। लेकिन कभी-कभी आप 25 टू 30 के एज में भी ले सकते हैं। जो आपको लगता हो या आपका कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन हो, तो आप थोड़ा यंग दिखना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये बोला कि भई बोटॉक्स ओरिजिनली उसका क्या नाम है, वो एक प्रोटीन है और मसल्स को छुट्टी पे भेजता है हाँ। कि आराम करके आओ और आराम करने के बाद हम रिजुविनेटेड फ़ील करते हैं, दैट इज़ व्हाट हैपेंस टू द मसल्स आई फ़ील। नो, दिस डज़न्ट हैपन। हुँ, बेसिकली आपकी मसल की वही एक्टिविटी वापस आ जाती है, सो इट्स अ टेम्परेरी थिंग। ओके, तो 2-4-6 महीने काम करता है, नॉर्मली 4 टू 6 मंथ्स इट वर्क्स एंड देन योर मसल कम्स बैक टू देयर ओरिजिनल एक्टिविटी। तो आपके अच्छा। फिर वही रिंकल्स। यहाँ पे एक सबसे बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि बोटॉक्स कराने के बाद उनका चेहरा और ख़राब हो जाता है। ओह! वो एक्चुअली ख़राब नहीं हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या होता है, हम लोग की आदत होती है कि जो अच्छा है ना हम उसको याद रखते हैं। तो जो हुँ, 6 महीने तक हमारा सुंदर चेहरा हो जाता है, हम लोग उसको याद रखते हैं और जो पहले जो रिंकल फेस था वो हमारे भूल इमेज जाते से हैं। भूल जाते हैं। उसकी हमें कुछ याद ही नहीं रहती, हुँ, हुँ, ऐसा समझ या फिर हम लीजिए। रखना नहीं हम चाहते रखना याद नहीं उसको। चाहते। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा चेहरा ख़राब हो गया, पर आप कंपेयर करेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। प्लस हो सकता है 6-8 महीने की कुछ एजिंग अगर हो तो, अदरवाइज़ इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। So you mean to say that this has to be repeated after every, 4 टू say, 6 मंथ्स। 4 to 6 तो months? 2-3 सेशंस, 4 सेशंस के बाद तो कोई चेंज नहीं आता, आपकी मसल एक्टिविटी ओरिजिनल में रिटर्न हो जाती है। पर अगर आप कंटिन्यूअस करा रहे हैं ओवर 5-7 इयर्स, तो मसल थोड़ी वीक हो जाती है
एट्रोफी हो जाती है और फिर आपको बोटॉक्स की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। उस समय फिर रिलैक्सेशन नहीं करना चाहिए नहीं काइंड ऑफ, करेंगे और लेकिन अवॉइड कम करें, कम करेंगे, करेंगे। मैं यूनिट्स कम हो जाती हैं। करेक्ट, मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि हम जानते हैं बोटॉक्स क्या है, जो लोग करवाते हैं वो जानते हैं बोटॉक्स क्या है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना है लेकिन उनको नहीं पता कि बोटॉक्स क्या है, करता क्या है? करता क्या है। तो मैं चाहूँगा कि बहुत सरल सहज भाषा में आप उस मास को बताएं कि बोटॉक्स भला क्या है। बोटॉक्स बेसिकली आपकी मसल को रिलैक्स करता है। तो जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ बनती हैं या जैसे हम ऊपर देख रहे हैं तो ये रिंकल्स बने, या हमने ऐसे देखा गुस्से में तो यहाँ रिंकल्स बने, तो उनको वो ख़त्म कर देता है। तो रिंकल फ्री आप जो बात हाँ, कहते रिंकल फ्री हैं। कर देता है। हम्म, प्लस कुछ कंडीशंस में ये एस्थेटिक इम्प्रूवमेंट भी करता है। जैसे आपकी आँख को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, आपकी आईब्रो को लैटरली या मिडली लिफ्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और कुछ फीमेल्स का थोड़ा स्क्वेरिश फेस होता है, तो हम्म, अगर हम मैजेटिव में इंजेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा हम फेस थिनिंग के लिए यूज़ भी कर सकते हैं बोटॉक्स को। बेसिकली जहाँ भी मसल एक्टिविटी ज़्यादा है, हाइपर एक्टिविटी है और हम कम करना चाहते हैं, तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। रिंकल्स जो हैं, जो आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, कोई भी चीज़ जैसे आप पेपर को सिकोड़ेंगे तो रिंकल बन जाएगा ना, वैसे भी स्किन जब सिकुड़ती है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ऊपर जो स्किन है वो मसल से अटैच्ड है, तो वो क्रिंकल फॉर्म में दिखती है और ओवर द ईयर्स ये जो है परमानेंट सा रिंकल हो जाता है। तो जो बोटॉक्स है वो डायनेमिक रिंकल्स पे काम करता है। अगर आपका मसल ऐसे करते करते एक परमानेंट लाइन बना ले, जैसे आप ओल्ड एज लोगों में देखेंगे कि उनकी यहाँ पे लाइन बनी ही रहती है, हम्म, वो बात करते वक्त नहीं रहती, वो हमेशा रहती है। हम्म। तो उस पर बोटॉक्स नहीं काम करता या बहुत कम काम करता है। लेकिन डायनेमिक लाइंस, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे चेहरे पे कई जगह रिंकल्स बन रहे हैं, उन पे बोटॉक्स ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब समझ में आया कि ओरिजिनली बोटॉक्स के फायदे हम कैसे अपने लिए देख सकते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी होती हैं। अ, और ये भी समझ में आ गया कि अब बोटॉक्स को आप एक दिन करके छुट्टी पे नहीं जा सकते, यू हैव टू डू इट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड एंड देन यू हैव टू रिड्यूस द इट नंबर डिपेंड्स, ऑफ इट इज़ नॉट फॉर सिटिंग्स। एवरीबॉडी रिडक्शन ऑफ डोज, इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट। और ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा करना है, आपका कोई स्पेशल फंक्शन आप कराओ लो, फिर आप मत कराओ। बोटॉक्स को लेके अभी तक होने वाले जो मिथ हैं, जो डर हैं, आपके नॉलेज में, आपके जहन में ऐसे कौन से डर हैं जो बहुत ज़्यादा मार्केट में घूमते हैं बोटॉक्स को लेकर? सबसे पहले तो ये डर है कि कोई परमानेंट डैमेज तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इंजेक्शन जा रहा है, हम्म, हमारी मसल में जा रहा है, तो हमारी मसल पैरालाइज हो जाएंगी या कोई परमानेंट डैमेज हो जाएगा, हमारा फेस डिसफिगर हो ऐसा जाएगा। कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। तो क्या होता है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अगेन कि मसल में डलता है, तो कोई स्पेसिफिक मसल स्पेसिफिक काम करती हैं, करेक्ट। तो वहाँ हम बोटॉक्स पे डालते हैं। तो अगर उस जगह की जगह कहीं और चला जाए तो वो दूसरी मसल को रिलैक्स कर देगा, जो हम्म, कि हमको रिक्वायर नहीं है। हम्म, तो वो एक साइड इफेक्ट की तरह काम कर जाता है, पर सिंस इट इज़ टेम्पररी, तो वो 4-6 महीने में ही ठीक हो जाएगा। ओके। उसको तुरंत नहीं ठीक किया जा सकता। अगर लेकिन ये आपको पेशेंट को पता कैसे चलेगा कि गलत जगह पे चला गया है? जैसे कि नॉर्मल सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, वो है आँखों का ड्रूप हो जाना। थोड़ा-सा लिड मार्जिन नीचे हो जाती है, जिसको हम लोग ओह! ड्रूपिंग ऑफ द आईज़ कहते हैं या टोसिस कहते हैं। वो जब हम ऊपर फोरहेड पे डालते हैं, तो अगर थोड़ा गलत मसल में चला गया, नीचे चलेगी, तो वो दूसरी मसल्स में चला जाता है, आई ड्रूप हो जाता है। दूसरा, अगर हम मैज़ेटिव वगैरह में डाल रहे हैं, तो स्वॉलोइंग में दिक्कत आती है या सलाइवा गिर रहा होता है, या हम लोग बात करते हैं तो हमारे लिप कॉर्नर्स अनइवनली मूव करते हैं। हुँ, अगर हम लोग नेक बैंड्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, जैसे ओल्ड एज में आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रोमिनेंट नेक बैंड्स आ जाती हुँ, हैं, हुँ, स्पेशली फीमेल्स में, हुँ, तो उस पे भी हम लोग बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं, तो वो एकदम रिलैक्स कर देता है। हुँ, तो वहाँ से कभी कभी ट्रैकिया में जाने के अगर चांसेस हैं, तो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी आ सकती है, बट दीज आर वेरी अनकॉमन। हुँ, क्योंकि जो लोग भी बोटॉक्स करते हैं, अगर वो सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट है, सो दे करेक्ट। आर ट्रेन्ड, हुँ, सो दे नो। कुछ कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे हमारी एनाटमी ही गलत, मतलब गलत नहीं है, डिफरेंट है, डिफरेंट है क्योंकि लोगों से। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। तो हमारी मसल अलग तरह से बनी हुई है कुछ लोगों में, तो हुँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर 95% ऐसा नहीं होता है। और अगर होता भी है, तो जैसे हमने कहा, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको 3-4 महीने उसके साथ रहना पड़ेगा, बट देन इट विल गो ऑफ। तो यूजुअली हम फेस से जुड़ा हुआ ये मुद्दा हम जानते हैं, प्रचलित ऐसे ही हुआ। क्योंकि आपने कहा कि जो पहले इसका जो एक्सपेरिमेंटेशन तो बाद में हुआ, जो पहले यूज़ होता था वो उतना पॉपुलर नहीं था। बट अभी भी बोटॉक्स चेहरे के अलावा शरीर के और किन हिस्सों का किया जा सकता है? अगर आप एस्थेटिक्स की बात करें,
कॉस्मेटोलॉजी की, तो हम लोग पामा हाइपरहाइड्रोसिस या प्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस को, कुछ लोगों को बहुत पसीना आता है। इतना पसीना आता है कि उनकी पेन मतलब पेपर गीले हो जाते हैं, वो लिख नहीं पाते होता हैं। है, तो करेक्ट। हम लोग बोटॉक्स दोनों हाथ में इंजेक्ट करते हैं, उसमें ज़्यादा यूनिट्स जाती हैं और वो 3 to 4 मंथ्स ही लास्ट करता है, बट दिस कैन बी डन। तो वो पसीने को एकदम कम कर देता है। इसके अलावा जैसे हमने बोला फेस क्लिमिंग में, नेक बैंड्स में, इन सब जगह हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझ लेने के लिए कि हम यूजुअली बोटॉक्स से फेस को जोड़ते हैं, लेकिन सिर्फ फेस नहीं है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी बोटॉक्स किया जा सकता है। यू हैव टू कंसल्ट इट विथ योर डर्मेटोलॉजिस्ट कि आपके शरीर के ऐसे कौन से हिस्से में जहाँ आपको लगता है कि आपके मसल्स को और ज़्यादा एक्टिव रहना है, या वो जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं स्किन के लेयर के उसको आपको स्मूथ कम करना है, कम करना है, तो वो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि जिसमें ज़्यादा पसीना होता है हथेलियों पर, वो भी बोटॉक्स से ठीक होता है। क्योंकि इवन मैंने एक्जिला में कुछ लोगों को आर्मपिट से बहुत पसीना होता है, तो कपड़े खराब हो जाते हैं, तो वो भी बोटॉक्स करा सकते हैं। बताइए, ये तो पता ही नहीं था। वही पसीना, पसीना तो हर जगह सेम एग्जैक्टली ही है ना। मतलब आर्मपिट्स और ये हथेली वाली प्रॉब्लम तो मुझे लगता है बहुत बहुत कॉमन है। हथेली वाली तो फिर भी अनकॉमन है, आर्मपिट्स इज अ वेरी कॉमन थिंग। और जिन लोगों को ये लगता है कि भाई ये तो सिर्फ चेहरा सही करने का तरकीब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा एक सवाल है, ये जब हम इंजेक्ट करते हैं चीज़ों को, या हम बोल रहे हैं 4-6 महीने, somebody who is a diabetic, somebody who is having high BP, जो ये जो माइग्रेन और जो रेगुलर प्रॉब्लम्स है, क्या इनका, इन बीमारियों का बोटॉक्स से कोई लेना देना है? नहीं, नॉर्मली जो बीमारी आपने बोली उनमें हम कर सकते हैं। डायबिटिक्स में शुगर कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग मल्टीपल इंजेक्शंस, मल्टीपल माइक्रो इंजरी कर रहे हैं, तो हीलिंग प्रॉपर हो जाए इस वजह से। दूसरा, बाकी जो जिसे मना होता है वो मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़ में, जहाँ पे मसल की प्रॉब्लम हो, या ओके, ऐसी कोई भी बीमारी जो मसल से रिलेटेड है, वहाँ पे हम नहीं करते। जैसे? जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, हम्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफीज़, इन सब में। तो आप इन सारे केसेस में आप बोटॉक्स नहीं करवा सकते। माइस्थेनिया यू हैव टू ग्रेविस। बी अ लिटिल मोर कंसर्न एंड कॉन्शियस अबाउट ऑल दीज थिंग्स। वेल, आप जो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आई एम श्योर कि इसके कुछ प्रिकॉशनरीज होंगे, क्योंकि 4-6 महीने का एक समय होता है, फिर आपको करवाना होता है। तो ये जो प्रिकॉशनरीज हैं ये क्या हैं पोस्ट प्रिकॉशनरीज बोटॉक्स? तो कुछ, पोस्ट बोटॉक्स आपको, क्योंकि ये हम मसल में देते हैं और वो एक लिक्विड होता है, तो वो अगल बगल पर्कुलेट कर सकता है, उसका एक डिफ्यूजन होता है जो होता है। तो हमें 4-6 घंटे कोशिश करना चाहिए कि हम लेटे ना, ताकि वो जहाँ है वहीं रहे। और एक्सरसाइज ना करें, हैवी एक्सरसाइज ना करें 2-3 घंटा। बाकी एज सच कोई प्रिकॉशनरी नहीं है। बहुत ज़्यादा धूल डस्ट सन से बच जाए, क्योंकि हल्का सा पेन रहता है और रेडनेस रहती है। कितने दिन लगभग? 1 डे अच्छा, फॉर 24 फॉर आवर्स? 24 आवर्स जस्ट। तो पोस्ट बोटॉक्स ये प्रिकॉशनरी 24 आवर्स का है कि थोड़ा सा खुद को महफूज रखें? हाँ, मतलब आपको लेटना नहीं है 4-6 घंटे, हम्म, और 2-3 घंटे एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी है। उसके बाद वॉक वॉक आप कर सकते हैं, यू कैन वॉक। आप बस हैवी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं। डाइट का कुछ होता है इसमें? डाइट का कुछ नहीं। कुछ नहीं होता है, ठीक है। हाउ कॉस्ट एफिशिएंट इज दिस बोटॉक्स? सो जैसे कि हमने कहा, बोटॉक्स इज़ अ ट्रेड नेम, तो अब बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, उनमें टॉक्सिन का टाइप फ़र्क रहता है या सेम रहता है, तो दे हैव कम विद अ लोअर कॉस्ट। सो इफ़ वी आर सेइंग फॉर एलर्गन और बोटॉक्स, then it roughly cost you around 300 to 600 rupees per unit, ओके, depending upon again city, place. करेक्ट। हाँ, ओके, तो 300 to 400 per unit depending upon the city and usually for forehead we would require 15 to 20 units. units, yeah, So anywhere from 10 to 15,000 per session. per session। ये मिनिमम है ऐसा। और खुद से मोहब्बत होगी तो पैसे तो आते जाते रहेंगे, ये सारी चीज़ें होती रहनी चाहिए। लेकिन हाँ, हम ये जो सेशन कर रहे हैं वो भी इसलिए कर रहे हैं कि आप बोटॉक्स करवा सकते हैं, बिल्कुल करवाइए, बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन आप ये समझ के कराइए कि आपको इसकी कितनी ज़रूरत है और आप इससे कैसे अपने आप को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। लोगों ने कई बार डॉक्टर साहब ये बात कहा है कि जब हम बोटॉक्स की बात करते हैं, तो मे बी बिकॉज इट्स अ ट्रेड नेम, आपने कहा कि 6 महीने में एक बार या 4 महीने में एक बार, लेकिन यूजुअली सुनने में आता है कि हर 3 महीने में एटलीस्ट इनिशियली 3-4 सीटिंग तो करनी चाहिए। तो एक्चुअली इट अगेन डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन योर रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है वो फेड करेगा धीमे धीमे।
तो ऐसा तो नहीं है कि सडनली 6 महीने तक अचानक एक दिन आपको रिंकल दिखने लगे, उसका इफेक्ट धीमे-धीमे फेड करता है, इट्स अ हम्म, ग्रेजुअल प्रोसेस। हम्म, So if you feel like you want the same strength, same kind of effect, so you will have to repeat it every 3 to 4 months. हम्म, Like if you are happy कि when the full effect goes, then I will get it done. Then you हम्म। can wait for 6 months. तो मैंने ये सवाल जानबूझ के पूछा, उसका ये मकसद था क्योंकि हमने जब कहा कि 4 to 6 months, तो कहीं ना कहीं आप कंडीशनड हो जाते हैं कि अगर किसी ने कहा कि 3 महीने में, तो वो गलत कह रहा है। ऐसा नहीं है, मे बी आपके स्किन को 3 महीने में ज़रूरत है, इसीलिए सो यू हैव टू हैव दैट ट्रस्ट एंड फेथ ऑन द पर्सन यू आर कंसल्टिंग विथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्टर साहब, अब हम ऑलमोस्ट कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए, लेकिन एक सवाल, ये जो जेंडर बैरियर है ना, कि यूजुअली लगता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये महिलाओं के लिए हैं, लेकिन क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है, और आजकल आई एम टेलिंग यू, देयर आर मोर मेल्स कमिंग टू आवर क्लिनिक फॉर बोटॉक्स देन फीमेल्स। द रीजन बीइंग मेल्स में थोड़ा रिंकल्स थोड़ा जल्दी और थोड़ा डीप आते हैं। अच्छा। व्हाट आई हैव सीन, फीमेल्स में भी आते हैं, या शायद वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं अपना, और मेल्स बहुत अवेयर हो गए हैं आजकल। होना भी चाहिए। हाँ, सो नहीं, बस मेल्स में नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा लगती है बिकॉज देयर मसल्स आर स्ट्रॉन्गर, अदरवाइज एनीबडी कैन गेट इट डन। तो भाइयों, आप भी जाइए, अगर ज़रूरत है तो ज़रूर बोटॉक्स कराइए, ये बहुत फ़ायदे की चीज़ है आपके लिए, बिल्कुल ये तबाही नहीं लाएगी। एक चीज़ मैं ज़रूर पूछूंगा, यूजुअली जब मैं मेल्स के लिए सवाल पूछ रहा हूँ, अब वो दिखते बहुत स्ट्रांग है, बट यूजुअली मैंने देखा है मोस्टली मेल्स दे आर स्केयर ऑफ द इंजेक्शंस। सो एक क्वेश्चन आता है कि इज इट अ पेनफुल प्रोसीजर? माइल्ड पेन इज देयर, बट यू कैन ऑलवेज ऑप्ट फॉर अ नंबिंग क्रीम। हम लोग उस जगह पे नंबिंग क्रीम लगा के 30 मिनट्स नम करके देन वी कैन डू द बोटॉक्स। ओह, अदरवाइज कुछ लोग बिना नंबिंग क्रीम के भी करा लेते हैं बिकॉज वी यूज एन इंसुलिन सिरिंज विच इज़ अ वेरी स्मॉल वेरी थिन नीडल, जिसमें 4-5 पॉइंट्स स्पॉट्स पे लगता है इंजेक्शन, तो इट इज़ नॉट दैट पेनफुल। बट इन केस यू आर बट इन केस अगर आपको डर लगता है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ नंबिंग क्रीम। ओके। सो यूजुअली द प्रोसीजर सेज एंड सजेस्ट कि आप नंबिंग क्रीम लगा के उसको नम करके फिर आपको प्रोसेस लिख के जाइए, नहीं तो वो माइल्ड पेनफुल होता है, जो कि डॉक्टर साहब ने मुझे बताया। तो इसी के साथ हम लोगों ने आज बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है बोटॉक्स पर, क्योंकि कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है मार्केट में और हमारी सोसाइटी में, और वो हमसे जुड़ी हुई है, तो हमें ज़रूरत है कि हम उसके प्रति संवेदनशील रहें और जागरूक रहें। तो इसी के साथ डर्माटॉकीज विद नन अदर देन डॉक्टर नेहा शाह सीरीज के इस एपिसोड को भी हम यहाँ पर विराम देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये सारे जो सीरीज हैं, ये एपिसोड हैं, ये सब आपके लिए हैं। आप हैं तो ये है। तो आप प्लीज़ हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर भी कीजिए अपने जानने वालों के साथ और जिनकी ज़रूरत है उनके साथ। और हमें लेकिन सजेशंस दीजिए बिल्कुल, कि आप और क्या सुनना चाहते हैं और आपके क्या क्वेश्चंस हैं, और अगर इस एपिसोड को लेकर भी आपके पास क्वेश्चंस हैं तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में उसको एड्रेस ज़रूर एड्रेस कर करेंगे। सकते हैं। तो इसी के साथ आप सब फिर से बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में इन द सीरीज कॉल्ड डर्माटॉकीज विद डॉक्टर नेहा शाह।